नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इकोनॉमी के वर्कर्स के बारे में जिन्हें हम अक्सर देखते तो हैं बट उनके बारे में हमें काफी कम चीजें मालूम होती है। आपने अक्सर सड़कों पर काफी सारे डिलीवरी मैन को देखा होगा, कभी फूड डिलीवर करते हुए तो कभी सामान। आपने ओला उबर जैसे ड्राइवर्स को भी देखा होगा और फ्रीलांसर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इनका वर्क किस कैटेगरी में आता है और इन्हें भी किन किन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे वर्कर्स गिग इकोनॉमी के अंदर आते हैं और आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम यहाँ गिग वर्ड को समझने की कोशिश करें तो ये एक टेम्पररी जॉब है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। बेसिकली इस टर्म का इस्तेमाल म्यूजिशियन, राइटर्स या फिर टेम्पररी वर्कर्स मींस जिसका काम कुछ घंटों के लिए है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिग इकोनॉमी में लोग ऐसे टेम्पररी जॉब्स को एक्सेप्ट करते हैं जो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और शॉर्ट टर्म इनकम प्रोवाइड करती है, जैसे कि डिलीवरी, ड्राइविंग या फिर फ्रीलांसिंग। ये एक नया तरीका बन गया है काम करने का, जहाँ पे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं और उनके काम करने के समय और जगह को चुनते हुए उन्हें टास्क और प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे कंप्लीट करने पर उन्हें पैसे दिए जाते हैं। इंडिया में भी गिग इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है। बहुत से लोग आज की डेट में फ्रीलांस काम कर रहे हैं, जैसे कि राइटिंग, डिजाइनिंग या फिर डिलीवरी सर्विसेज। इस काम का ट्रेंड ग्लोबल लेवल पर भी देखा जा रहा है और आज की डेट में ये काफी यंग जनरेशन के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है काम करने का। एक 2016 में की गई स्टडी ने दिखाया कि गिग वर्कर्स के फ्रीलांसर्स और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के जॉब 2005 से 2015 के बीच 50% तक बढ़ गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार गिग इकोनॉमी वो एक्टिविटी है जहां पे लोग कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स या फिर वर्चुअल करेंसी के थ्रू पैसे कमाते हैं, जो कि अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए फैसिलिटेट होती है, जैसे कि मोबाइल ऐप्स या फिर वेबसाइट। इंडिया में आज की डेट में एस्टिमेटेड 7 मिलियन गिग वर्कर्स हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये संख्या बढ़कर 25 मिलियन, आई रिपीट इट अगेन, 25 मिलियन होने वाली है 2030 तक, जो कि काफी बड़े आंकड़े हैं। इंडिया में गिग इकोनॉमी बढ़ने के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। फर्स्ट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का उपयोग गिग इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अपवर्क, फाइवर और अर्बन क्लैश जैसे वेबसाइट्स और ऐप से लोग आसानी से जॉब्स को ढूंढने और उसे करने के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको अपवर्क, फाइवर जैसे वेबसाइट्स ऐप के बारे में पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि अपवर्क और फाइवर ऐसे वेबसाइट्स ऐप हैं जहां पे आप अपने स्किल्स का यूज करते हुए वहां पे अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो और उनके लिए काम कर सकते हो, जिसे हम फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं। वहां पे अपने स्किल्स का, फॉर एग्जांपल अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है या फिर फोटोग्राफी आती है, वीडियोग्राफी आती है या फिर आपको राइटिंग आती है, तो आप अपने स्किल्स का वहां यूज कर सकते हो, अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो जो आपके स्किल्स को भी एनहांस करेगी और आप वहां से अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर सकते हो। सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क। यूथ और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स अक्सर अपने काम में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की मांग करते हैं। ट्रेडिशनल जॉब्स में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और लोकेशंस की वजह से लोग गिग इकोनॉमी को एक अपीलिंग ऑप्शन मानते हैं, जहां पर उन्हें अपने टाइम और काम पे कंट्रोल होता है। थर्ड, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप्स। गिग इकोनॉमी लोगों को अपने स्किल्स को डेवलप करने और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का भी मौका देती है, जैसे कि मैंने आपको फ्रीलांसिंग के केस में बताया। इंडिया में गिग इकोनॉमी में काम करने वाले डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स होते हैं। फर्स्ट, फ्रीलांसर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग वो होते हैं जो अपने स्पेसिफिक स्किल्स का यूज करके पैसे कमाते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, मार्केटिंग, ऐसे कई सारे स्किल्स का यूज करके पैसे कमाते हैं। सेकंड, पार्ट टाइम वर्कर्स। कुछ लोग पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हैं, जैसे कि इवनिंग या वीकेंड्स में। इसमें होम मेकर, स्टूडेंट्स या फिर रिटायर्ड प्रोफेशनल्स शामिल होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं। थर्ड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ये लोग होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या एप्स के थ्रू काम करते हैं, जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज में स्विगी, जोमेटो, कैब सर्विसेज में ओला, उबर या फिर हाउस होल्ड सर्विसेज में अर्बन क्लैब्स। इसमें वर्कर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। गिग इकोनॉमी का बढ़ना इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पैटर्न और इकोनॉमी पर काफी इंपैक्ट डाल रहा है। इसके राइज से काफी सारे इनोवेशंस और नीश सर्विसेज डेवलप हो रही हैं। स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए काफी सारे गिग वर्कर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बड़ी कंपनियां जैसे स्विगी, जोमेटो में काफी सारे डिलीवरी मैन को देख सकते हैं जो कि एज अ गिग वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं, जो ओवरऑल इनोवेशंस और बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ये तो हो गई गिग इकोनॉमी और इंडिया में गिग इकोनॉमी बढ़ने के रीजंस और उसके कई सारे टाइप्स। बट क्या आपको पता है ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना भी आसान नहीं होता है गिग वर्कर्स का काम। हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया कि गिग इकोनॉमी लाखों जॉब्स तो क्रिएट कर रही है बट गिग वर्कर्स इसमें अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। क्या है इसके पीछे के रीजंस? तो चलिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बात करें इनके चैलेंजेस की तो सबसे पहले आ जाती है लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। गिग वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जॉब सिक्योरिटी की कमी।
क्योंकि इनका काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है और इनकी सैलरी भी फिक्स नहीं होती है। काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने के कारण कभी भी उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है और कभी भी काम स्लो होने के कारण उनके इनकम पर भी असर पड़ता है। कुछ महीने उनके लिए काफी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ महीने में उन्हें कस्टमर या फिर ऑर्डर ना मिलने के कारण उनके इनकम पर काफी बड़ा असर पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां केवल अपने बेनिफिट्स के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। इन सारी चीजों की वजह से आपने कई बार न्यूज में वर्कर्स के प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा, जिनमें ये खुद के लिए इनकम सिक्योरिटी, लेबर राइट्स, सोशल सिक्योरिटी और मॉडल लॉ जैसी चीजों की मांग करते हैं। सेकंड, लैक ऑफ बेनिफिट्स। गिग वर्कर्स को ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज की तरह काफी सारे बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव या फिर रिटायरमेंट। इन सारी चीजों की उन्हें कमी होती है, जिसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कभी कभी डिलीवरी मैन या फिर ड्राइवर्स को काफी ट्रैफिक में भी रहना पड़ता है। समटाइम्स डिलीवरी मैन या कैब ड्राइवर को काफी अनसेफ एरियाज में जाना पड़ता है, जो उनके लिए काफी रिस्की भी होता है। एक लेडीज ने ऑर्डर दी थी अपने 2 बच्चों के साथ पाकिस्तान में। घर के बारे में पूरा खराब रहा था, फिर भी मैं ऑर्डर देने गया, बट मैंने जब ऑर्डर दिया उसके बाद बोल के पीछे गई। थर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक इशू है, क्योंकि उनका इनकम फ्लक्चुएट होते रहता है, जिससे सेविंग मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर हम गिग इकोनॉमी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को देखें तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसका टाइटल है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। रिपोर्ट को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बर्रे और सीईओ अमिताभ कांत ने रिलीज किया है। ये रिपोर्ट एक पहली रिपोर्ट है जो भारत में गिग इकोनॉमी को कम्प्रीहेंसिव पर्सपेक्टिव और रिकमेंडेशन के साथ पेश करती है। रिपोर्ट इस सेक्टर के प्रेजेंट साइज और जॉब जनरेशन को साइंटिफिक अप्रोच प्रदान करती है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 के बीच लगभग 77 लाख वर्कर्स गिग इकोनॉमी में एंगेज थे। साथ ही ये भी अनुमान लगाया गया है कि 2029 से 30 तक गिग वर्कर्स नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का 6.7% और एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का 4.1% बनेंगे। अभी के लिए लगभग 47% गिग वर्कर्स मीडियम स्किल जॉब में हैं, 22% हाई स्किल जॉब में हैं और 31% लो स्किल जॉब में हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए राजस्थान ने पहले इंडियन स्टेट के रूप में गिग इकोनॉमी वर्कर्स को सपोर्ट और रेगुलेट करने के लिए कम्प्रीहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लागू किया है, जो कि राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स 2023 के नाम से है। ये बिल राजस्थान लेजिस्लेटिव के सामने लाया गया था और 24 जुलाई 2023 को पास किया गया था। इसके प्रोविजन के जरिए ये एक्ट वर्कर्स को क्रूशियल सोशल सिक्योरिटी और एसेंशियल बेनिफिट्स प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। हालांकि सोशल सिक्योरिटी कोड 2022 गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहचानता है और उनका सेंट्रल लेवल पर बेनिफिट्स एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक प्रोग्रेस में है। इसी बीच राजस्थान ने स्टेट लेवल पर इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक प्रोएक्टिव कदम उठाया है। दूसरे इंडियन स्टेट के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंट सेट हुआ है। हालांकि केवल राजस्थान के ऐसे कदम उठाने से सिर्फ कुछ वर्कर्स को ही बेनिफिट्स हो पाएंगे, लेकिन सारे राज्यों को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि सारे गिग वर्कर्स अपना काम अच्छे से कर सके। एक 2016 में की गई स्टडी ने दिखाया कि गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर्स और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की जॉब 2005 से 2015 के बीच लगभग 50% इंक्रीज हो गई थी और ये जॉब लगभग 94% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को अकाउंट करती थी पिछले 10 सालों में। इसके अलावा 2018 तक 55 मिलियन अमेरिकन ने गिग इकोनॉमी में काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में लगभग 150 मिलियन लोग एक्टिव थे गिग इकोनॉमी में, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में। इन सारी चीजों को देखते हुए ये समझना जरूरी है कि गिग इकोनॉमी एक नया तरीका है काम करने का, जिसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये एक नई अपॉर्चुनिटीज भी हैं अपने टैलेंट और स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसलिए हमें गिग वर्कर्स को समझना और उनके प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपने काम को उत्साह और खुशी से कर सके। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप गिग इकोनॉमी के साथ साथ ये जानना चाहते हो कि आखिरकार क्यों इंडिया के एजुकेटेड स्टूडेंट्स या फिर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स इंडिया को छोड़कर विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल वे में बात की है। एंड साथ ही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए आपसे इस वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।